अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं एक शेर दिल शाहीन सिफत शेरनी बेटी मुस्कान की, जिसने सैकड़ों कुत्तों और गीदड़ों के बीच में पहुंचकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंची। आखिर ये बेटी मुस्कान पूरी दुनिया में इतनी वायरल हो गई कि लोग अब इसे सलाम पेश कर रहे हैं, इनाम पेश कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि अब ये माना जा रहा है कि वाक़तन मुस्कान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। मुस्कान ने क्या पैगाम दिया ये भी बात करूँगा, और किसने क्या इनाम दिया ये भी बात करूंगा कि मुस्कान किस तरीके से गीदड़ों और कुत्तों की भीड़ में अकेली तने तनहा बगैर डरे और खौफ खाए के अंदर एंट्री करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंची, और गीदड़ और कुत्ते भौंकते रहे, चिल्लाते रहे और ये अल्लाह अकबर का नारा लगाती रही। जी हाँ, तो मुस्कान पर थोड़ी सी आज बात कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मसला है हिजाब का, और हिजाब कोई मसला नहीं। हिजाब तो यूँ समझे कि हर बेटी की शान है, हर बेटी की जान है, उसकी इज्जत की हिफाजत है हिजाब। आप देखें कि हमारी राजस्थान में आज भी हमारी हिंदू बहनें, हिंदू बेटियां आपको पर्दा करती भी नजर आएगी, भले ही वो पल्लो डाल कर बैठ जाएं। पार्लियामेंट में भी अगर हमारी हिंदू कुछ बहनें हैं जिनके संस्कृति में हिजाब शामिल है, मुँह छुपाना शामिल है, वो आज भी पार्लियामेंट में हल्का सा पल्लू डालकर बैठती है। और बाकायदा आपने देखा होगा, मैं खुद कई मेरे जैन भाइयों के घर में जाता हूं या राजस्थानी भाइयों के घर में जाता हूं जिनके संस्कृति में मुंह छुपाना शामिल है, वो जेठ और देवर से भी पर्दा करते हैं जैसे इस्लाम ने भी तालीम दी है। तो हिजाब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति, इस्लाम का तो है ही, भारत की संस्कृति का भी हिस्सा है। मगर क्या करें, इस वक्त मुल्क में जो है बेरोजगारी को हुकूमत रोक नहीं पाई, आत्महत्या को रोक नहीं पाई, रेप को रोक नहीं पाई, घटिया माहौल पूरे मुल्क का बन गया, कोरोना के नाम पर पूरी लूट मार मची, अडानी और अंबानी के जैसे लोगों के लिए बजट लाया गया, मालदारों को और मालदार गरीबों को आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे बुरे हालात बन गए तो सत्ताधारी पार्टी के जो पालतू कुत्ते हैं इस वक्त जो है वो इसी काम पर लगे हुए हैं कि असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए, और जो मुद्दे मुल्क के नहीं हैं, मुल्क के विकास से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन मुद्दों पर लोगों को उलझाया जाए। और पूरा माहौल सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का बनाकर घटिया किस्म की, नीच किस्म की राजनीति की जाए। और अब आप देखें कि कर्नाटक, यहां पर भी बीजेपी की हुकूमत है, कर्नाटक में भी बीजेपी की हुकूमत है। अब बीजेपी की हुकूमत जहां जहां है, जैसे आपने भी देखा होगा उज्जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की हुकूमत है, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि भगवाधारी अजान के खिलाफ आ गए। इससे पहले कुछ लोगों को, हमारे यहाँ के खुद बीजेपी के अपोजिशन लीडर फडणवीस है, वो भूल गए कि टीपू सुल्तान ये वो अब्बा हुजूर है कि जिनसे अंग्रेज कांपते थे, और जब तक जिंदा थे तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती थी कि भारत के बारे में ये कहे कि हमारा हो चुका है। तो ऐसे शख्स के बारे में फडणवीस जैसे शख्स ने जो है, अब जाहिर बात है कि मैं इज्जत से तो मैं इनका नाम नहीं ले सकता हूं, जो टीपू सुल्तान जैसे मुजाहिद आज़ादी और स्वतंत्र सेनानी और वीर और बहादुर मुल्क के बड़े सिपाही, अव्वलीन शहीद होने वाले बादशाह को जालिम और कातिल कहे तो ये शख्स इज्जत से नाम लेने के लायक भी नहीं है, इसलिए मैं इज्जत से नाम नहीं ले सकता हूं। तो फडणवीस ने टीपू सुल्तान को जालिम कहा, हिंदुओं का दुश्मन कहा, यानी या तो निरा जाहिल है, हिस्ट्री इसको मालूम नहीं, या तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों का घटिया माहौल महाराष्ट्र में इनकी हुकूमत नहीं इसलिए पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी अब एकदम निचले और नीच दर्जे पर उतर आई है। और कमाल की बात यह है कि अब इन्होंने पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी जहन आतंकी बना दिया है। जी हाँ, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 15 साल के जवान, 18 साल के युवा अब ये स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। अब ये स्कूल में भगवा गमछा ओढ़कर और बाकायदा एक बेटी
को सता रहे हैं, उसको नारे लगा रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। जी हाँ, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी ये नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ, इतना घटिया माहौल बन गया कि जिन बच्चों को अपनी फ्यूचर की फिक्र होना चाहिए कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, वो क्या क्या डिग्री हासिल करेंगे, कैसे नौकरी हासिल करेंगे, कैसे रोजी रोटी हासिल करेंगे, कैसे अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, तो अब नीच सियासत ऐसी हो गई है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी इस घटिया और नीच सियासत का शिकार हो गए और अब स्कूलें भी सियासत का घटिया अड्डा बनती जा रही है। कर्नाटक में आज माहौल ऐसा बन गया हिजाब और पर्दे को लेकर कि 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद करना पड़ा, क्योंकि भगवा गमछा लगाकर बिल्कुल नीच और घटिया भगवा आतंकवादी हिजाब को लेकर कर्नाटक में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आज कर्नाटक सरकार को 3 दिन के लिए कॉलेज और स्कूल बंद करने का ऐलान करना पड़ा। जबकि हिजाब हमारा मसला नहीं है, हिजाब तो बाकायदा संवैधानिक हक है, आईनी हक है। मुझे खुशी है कि हमारे शहर जलगांव में हिंदू बहनें, हिंदू बेटियां गुज़िश्ता कल बाकायदा कलेक्टर को मेमोरेंडम देने गई कि ये घटिया हरकत छोड़ो और मुस्लिम बेटियों का हिजाब उनका संवैधानिक हक है, संविधान ने हमें अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी है। अच्छा, मुसलमान बेटियां हिजाब कर रही है ना, पर्दा कर रही है, अपने आप को वो हवस के दरिंदों, पुजारियों और हवस के कुत्तों से बचाने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप को बचा रही है। तुमको नंगा रहना है, तुम्हारी बेटियों को तुमको नंगा रखना है तो नंगा रखो, हमें क्या एतराज है। हम ऑब्जेक्शन लेते ही नहीं है कि तुम नंगे आओ के खुले आओ के कुछ भी आओ। जी हां, तो खैर आइए अब मैं बात कर दूं कि अब हिजाब के विरोध में कर्नाटक में इतना घटिया माहौल बना दिया गया, भगवा आतंकवादी इतनी नफरत में उतर आए कि शिवमोगा के स्कूल में तिरंगा हटा दिया और तिरंगा हटाकर भगवा लहरा दिया। तो बताओ, क्या यह आतंकवाद नहीं है? क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन भगवा आतंकवादियों को रोका नहीं जाना चाहिए जो हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं? क्या ये आतंकवाद नहीं है? ये खुला आतंकवाद नहीं है? ये तिरंगे का अपमान जो है, इन पर गद्दारे वतन का मुकदमा चलना चाहिए। मगर क्या करें, जो सत्ताधारी पार्टी का रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में है, उन्होंने आधी सदी तक के अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। और कमाल की बात यह कि बेटियों को पढ़ने से रोका जा रहा है हिजाब को बहाना बनाकर, और उस पर हमारे वजीर आजम जो हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं मन की बातों में, उनकी खामोशी भी उनकी ये मुजरिमाना खामोशी है, उनकी ये मुजरिमाना खामोशी है। वजीर आजम मोदी ने मन की बात के बजाय सीधा टीवी पर आकर कहना चाहिए था कि यह आतंकवाद बंद करो, मुस्लिम बेटियों का हिजाब में आकर पढ़ना यह उनका संवैधानिक हक है, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन वजीर आजम जो चुप्पी साध कर बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोबरा सांप ने उनकी जबान को डस लिया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ मसला है कि अगर पूछने जाओ किसी, जब हमारे यहाँ जब निकाह होता है तो दुल्हन से पूछने के लिए वकील और गवाह जाते हैं, तो हमको सिखाया जाता है कि उससे पूछो कि क्या आपको निकाह कबूल है, क्या आपकी मर्जी है। तो हमको बताया जाता है कि अगर बेटी शर्म के मारे खामोश रहे तो उसकी खामोशी को उसकी इजाज़त समझ लेना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम की खामोशी खुद बता रही है कि भगवा आतंकवादियों, तुम्हें आशीर्वाद, चलो जितना नंगा नाच कर सकते हो, जितना आतंकवाद तुम कर सकते हो करो, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ है। जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां ये घटिया माहौल बनाया जा रहा है। हम सबको समझना होगा, हम हर भारतीय को समझना होगा कि ये हिजाब, ये नारे तकबीर और ये अजान, ये हमारे मुद्दे नहीं है। हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा तालीम है, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य है, हमारा मुद्दा महंगाई है। खैर आइए, वो मुस्कान जिसने बिल्कुल निडर होकर शेर दिल बनकर भेड़ियों, कुत्तों, दरिंदों और गिदड़ों के बीच में घुसकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए घुस गई और अपनी मंजिल तक पहुंच गई, उस मुस्कान ने उम्मत मुस्लिमा के सर को फख्र से ऊंचा कर दिया। और यही नहीं जनाब, अब मुस्कान पूरी दुनिया की हीरो बन गई। जी हाँ, मौलाना महमूद मदनी, जमीयत उलमा ने 5 लाख रुपए मुस्कान को देने का ऐलान किया।
कि मुस्कान ने पूरी उम्मत की बेटियों का हौसला बढ़ाया, डरी नहीं, हौसला बढ़ाया, पूरी उम्मत की बेटियों का हौसला बढ़ाया। तो जमीयत उलमा उसे 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रही है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाकायदा मुस्कान के माँ बाप को सलाम पेश किया कि मुस्कान के माँ बाप को, कल से उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने कहा कि मुस्कान के माँ बाप को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने ऐसी बहादुर और शेर दिल शेरनी को जन्म दिया है, जो सैकड़ों गीदड़ों और कुत्तों के बीच में घुस गई और डरी नहीं, बिचकी नहीं, भागी नहीं, बल्कि घुसकर उसने बाकायदा गीदड़ों के बीच में घुसकर अपने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अल्लाह ही से डर और खौफ को जाहिर करते हुए वो अपने मंजिल तक पहुंच गई। उसने तमाम उम्मत की बेटियों को यह पैगाम दिया कि डरना नहीं, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, गीदड़ों से डरना नहीं, कुत्तों से डरना नहीं, बल्कि अपने हक के लिए, संवैधानिक हक भी है हमारा धार्मिक हक भी है, संवैधानिक हक भी है हमारा, क्योंकि हमारे मुल्क के प्यारे संविधान ने हक दिया है कि हम अपने मजहब पर आज़ादी से अमल करें। तो गोया कि इस बेटी ने, मुस्कान ने जो अमल किया है तो पूरी कौम की बेटियों के हौसले को बुलंद किया है, पूरी उम्मत का सर फख्र से ऊंचा किया है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बेटी के माँ बाप को सलाम पेश किया है, इसकी बहादुरी को सलाम पेश किया है। लेकिन खैर आइए, शिमोगा में भगवा आतंकवादियों ने तिरंगे का अपमान किया और स्कूल में तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहराया। खैर शिमोगा का पूरा माहौल इन भगवा आतंकवादियों ने बिगाड़ दिया है। वहां पर दफा 144 नाफिज हो गई है और माहौल इन भगवा आतंकवादियों ने इतना बिगाड़ा कि 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया। लेकिन यह खबर दिखाने का मेरा मकसद यह है कि अब अगर भारतीय अब भी न समझे और अभी भी अगर धर्म में बटे रहे तो फिर सत्ताधारी हुकूमत तो बड़ी खुश होगी कि हम तो यही चाहते हैं। इसलिए अब हर भारतीय को, मुसलमान और हिंदू नहीं, हर भारतीय को आगे आना होगा और मुल्क को बचाना होगा, क्योंकि मुल्क में इसी किस्म की घटिया और नीच राजनीति चल रही है। और अगर हम खामोश बैठे रहे तो फिर मुल्क तबाह होगा, और जब मुल्क तबाह होगा तो आप और हम भी तबाह होंगे।